प्रोफेसर सुगम भारती का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बाथरूम की फिसलन। तो इसके लेखक है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। जैसा कि पाठ का नाम दिया है बाथरूम की फिसलन। बाथरूम मतलब स्नान गृह और फिसलन मतलब फिसलना। उसके बारे में बताया है। आप यह न समझे कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह भुक्त भोगी का दर्द ए बयान है। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसलकर अपने दाहिने पैर की हड्डी तोड़ा गया। वे से फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और सजा किसी को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। क्या कह रहा है लेखक कि आप ये मत सोचना कि मैं किसी और लेखक की, जैसे एक लेखक है परसाई जी, उन्होंने लिखा था, रचना की थी वैष्णव की फिसलन। उसकी तर्ज मतलब कि उनकी बनावट पे या उनके द्वारा लिखी गई रचना के अनुसार कोई बनावटी रचना कर रहा है, बल्कि ये ऐसी है। दरअसल ये भुक्त भोगी मतलब जिसके ऊपर बीता होता है, मतलब या जिसके साथ वो घटना घटित होती है, उस व्यक्ति का कि दर्द एक बयान मतलब उसे जो दर्द हुआ था, उसे जो तकलीफ हुई थी, वो चीज यहाँ पर बताई गई। न जाने क्या कहता है लेखक कि न जाने कौन सी वो घड़ी थी कि सवेरे सवेरे मतलब सुबह सुबह ही बाथरूम में फिसल गया और दाहिने पैर की हड्डी टूटा गया, मतलब लेखक के दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन क्या कहता है कि फिसला तो बायां पैर था, मतलब जब वो बाथरूम में से निकल रहा था तो उसका बायां पैर फिसला था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर पर। तो इसके अनुसार लेखक कहता है कि सच कहते हैं कि गलती किसी और की होती है और सजा किसी और को मिलती है। और इस बात पर उसे बहुत क्रोध आया, मतलब वो बहुत गुस्सा हुआ था। लोगों ने पूछा क्यों बाथरूम में ज्यादा काई लग गई थी क्या? मैंने कहा मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोग ये तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटों बैठे रहोगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तोड़ा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया कि वे व्यंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे के घर जाकर अपना सड़क पर हड्डी टूटवाने से बेहतर है कि मैं घर में ही टूट जाए। क्या कहता है लेखक कि लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्यों भाई बाथरूम में काई लगी हुई थी, मतलब जिससे जहाँ पर पानी ज़्यादा बहता है वहाँ पर हरे कलर की एक काई जम जाती है, तो क्या कहता है कि क्या तुम्हारे बाथरूम में काई जमी थी जो तुम फिसल गए? तो लेखक क्या कहता है कि मेरा बाथरूम तो इतना साफ है कि अगर गर्मी के दिनों में भी आओगे तो वहाँ पर घंटों तुम बैठे रहोगे। और एक अन्य दोस्त मित्र मतलब उसका जो दोस्त होता है, उसने दुख व्यक्त करते हुए क्या कहा कि यार अपने ही घर में हड्डी तोड़वा बैठे। और इस तरह उसने व्यंग मतलब उसे ताना दिया, मतलब की बात सुनाई। तो लेखक क्या कहता है कि मेरा मतलब कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने ही घर में फिसला। अच्छी बात है कि अपने ही घर में फिसले, न किसी और के घर में फिसले या न ही सड़क पर वो फिसले। वहाँ पे अगर हड्डी टूटती उससे बेहतर है कि वो अपने घर में फिसला। मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते ही हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर राजकुमार वर्मा थे। तो अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हुए इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि वह मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं या निंदा में। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांगी को साहित्य में पेश करूंगा, यानी इस पर इतना लिखूंगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। जब लेखक से मिलने उसके अन्य मित्र आए तो वो भी कौन थे? साहित्यकार थे, मतलब साहित्य रचना करते थे। तो वो क्या करने लगे कि अक्सर व्यंग्यकार मतलब जो इस तरीके की बनावटी या प्रबंध रचना बनाते हैं जिससे वो लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, ताना मारते हैं। तो ऐसे साहित्यकार अधिकतर क्या करते हैं कि बाथरूम में फिसलते हैं। उन्होंने कुछ साहित्यकार के उदाहरण दिए, जिसे कुछ साल पहले परसाई जी फिसले थे और कुछ माह पहले
डॉक्टर राजकुमार वर्मा। इन दोनों साहित्यकारों के उदाहरण देते हुए लेखक ने के मित्र कहते हैं कि तुम अपने उन व्यंगों से दूसरों को गिराते हो, मतलब तुम जो व्यंग रचना करते हो उसमें दूसरों को गिराते हो, और यही देखकर खुदा ने तुम्हें बाथरूम में, मतलब ईश्वर ने तुम्हें बाथरूम में गिरा दिया। अब लेखक इनकी बात सुनकर चुप रह गया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे ताना, उसकी प्रशंसा कर रहा है या उसे ताना मार रहा है। तो लेकिन लेखक इन बड़े आदमियों के साथ अपना नाम जुड़ता हुआ देखकर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी, मन ही मन वो खुश हो रहे थे। लेकिन और क्या सोच रहे थे कि जिस तरीके से परसाई जी ने अपने बाथरूम की फिसलन पर रचना की, उसी तरीके से मैं भी अपनी इस टूटी टांग की वो साहित्य में पेश करूंगा, मतलब इसके ऊपर रचना लिखूंगा और इस पर इतना अच्छा लिखूंगा कि दौलत और शोहरत दोनों मिले, मतलब उसका नाम भी प्रसिद्ध हो और उसको पैसे भी कमा सके। चूंकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसीलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पेड़ में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो मेरे एक ही में लगा है। मेरी पत्नी ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या? मेरे ठहाके की बीच बात आई गई हो गई। जो लेखक है वो अध्यापन का कार्य करता था, मतलब वो शिक्षक था, इसीलिए उनके कुछ हमदर्द मतलब जो दर्द में हमारे साथ होते हैं। तो वो छात्र उनके घर पर आए और उनसे पूछने लगे, भोलेपन से क्या करने लगे कि क्या सर, आप तो एक ही पेड़ में लगी है? तो वो मुस्कुराते हुए क्या फरमाया मतलब कहने लगा कि वो तो अच्छा है कि कम से कम एक ही पेड़ में लगा है। तो उनकी पत्नी गुस्सा करते हुए बोलने लगी, तो तुम्हारी क्या इच्छा थी कि क्या दोनों पेड़ में लग जाती? और इस तरीके से बात चल रही। यूँ तो फिसलन वैसे ही अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पेट फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पेड़ फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते हैं कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने उन कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता है। अब लेखक क्या कहते हैं कि यूँ तो फिसलन जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन गनीमत है कि प्रौढ़ अवस्था में, मतलब ये तो अच्छी बात है कि वो प्रौढ़ अवस्था है, जैसे 4 अवस्थाएं रहती है, बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो क्या कर रहा है कि ये तो अच्छा है कि मैं प्रौढ़ावस्था में फिसला, अगर मतलब कि अभी उसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि वो अपना ध्यान रख सकता है, वह भी, और वो क्या करता है कि वह भी बाथरूम में है। अगर नदी के किनारे फिसलता हो तो वो नदी की लहरों के साथ बह सकता था। और मैंने सोचा कि गनीमत थी, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया, मतलब इस तरीके की परेशानियों से भगवान ने उसे बचाया। और उसके कुछ आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो मित्र उसे क्या कहते हैं कि प्रभु ने तुम्हें किसी बड़ी घटना से बचाया, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने उन कर्मपरायण मतलब जो इन तरीकों की बातों में विश्वास करते थे, ऐसे व्यक्तियों से यही कहता रहा कि खुदा ने उसे रियायत दी है, मतलब कि भगवान ने उसे छूट कम दी है, क्योंकि अगर वो चाहते थे 2-4 दिन की परेशानी देकर उसे 3 महीने के प्लास्टर से बचा सकते थे। मतलब वो ये मानता है कि भगवान और भी थोड़ी छूट देता और 2-4 दिन की परेशानी देता, क्योंकि ये परेशानी हम उसे 3 महीने के प्लास्टर से बचा सकते थे। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा, और लेखक अपनी टूटी हड्डी को लेकर अपना दिल बहलाता है। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना ही था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा।
पेज फूल से जमाते देखा और कुछ घंटों के लिए मन ही मन अपने को वीआईपी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल के दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी। पोर्टेबल मतलब होता है ऐसी मशीन जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। तो जैसे हम टीवी होती है तो पोर्टेबल टीवी तो उसने नाम सुना ही था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं देखा था। मतलब एक्सरे जो होता है उसे एक्सरे करवाने के लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, लेकिन उसने क्या देखा कि पहली बार उसने देखा कि पोर्टेबल एक्सरे भी होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो जब उसकी हड्डी के टूटने से क्या बोलते हैं इसको जनरल नॉलेज मतलब कि सामान्य ज्ञान में इजाफा हुआ, मतलब वृद्धि हुई। मतलब जिस चीज़ की जानकारी उसे नहीं थी उसे अब उसे उस बारे में पता चला। उसने अपने एक डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे और मशीन के साथ आते देखा और किस तरीके से उसके पुर्जे जमाते हैं, मतलब उसे फिट करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जाना। और उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षण में मन ही मन वो अपने आप को वीआईपी समझने लगा। मतलब कि मैं बहुत वीआईपी हूँ कि मेरे घर आकर मेरा इलाज हो रहा है। और उसके जो मित्र थे वो भी उसके इर्द गिर्द रहे थे। और कच्चा और पक्का प्लास्टर, मतलब जब हड्डी टूटती है तो 2 प्रकार के प्लास्टर होते हैं, तो दोनों ही उसके घर पर हो गए। और उसके साथ उसके मित्र भी थे जो आसपास उससे बातचीत करते जा रहे थे वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर साहित्यिक वातावरण भी था और उसके कुछ शिष्य भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये दोनों चीज़ें जब घर पर हुई तो वो हॉस्पिटल का जो दुर्गंधमय वातावरण होता है उससे भी वो बच गया। और इसी बीच उसके एक मित्र ने उससे कहा कि और लिखो दूसरों पर व्यंग, इसीलिए भगवान ने तुम्हें चोट दी। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का पाठ वीडियो के